नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल हमारे सभी प्यारे साथियों को। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल मैथ्स बाय अभय सर पर। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्लास शुरू किए थे और 6 क्लास इसमें ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड किए जा चुके हैं। 6 वीडियो जो देख लीजिए बढ़िया से, और तब ये 7वां कंटिन्यू करिए। आज ये 7वां डे है हम लोगों का, 7वीं क्लास ये हम सीखने वाले हैं। और अभी तक 6 क्लास में हम टोटल कितने सवाल हो चुके हैं? लगभग 16 या 17, मैं देख के बता रहा हूँ। टोटल 16 सवाल किए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17 किए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे और क्रमशः एक एक सवाल को हम देखते हुए बढ़ेंगे। मेहनत आपका जारी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक नंबर आए, हमारा परसेंटेज मेंटेन हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और बहुत दृढ़ संकल्पित होके करना पड़ेगा। हालांकि माना ये जाता है, देखो शास्त्रों में भी कहा जाता है कि बचपन में विद्या विष के समान होती है, लेकिन अब ये बचपना नहीं है आपका। अब आपको सीखने और सिखाने की उम्र में पहुंचा दिए हैं भगवान, तो आप उन दायित्वों का निर्वहन करिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जब भी बैठें तो पेन और पेपर आपके हाथ में हो, किताब आपके साथ में रहे, और जितना नंबर हम क्वेश्चन बोले उतने नंबर क्वेश्चन पे आपकी नजर जानी चाहिए। और किताब डॉक्टर मनोहर रे, शाली शर्मा, हरस्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप, इन सब का जो कंपाइल करके इन सभी लेखकों का बनाया गया है, उसी बुक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 18, जैसा कि हमने कहा था कि हम हर एक सवाल को लिख के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंक में लिखे हो, चाहे वो फंक्शन से रिलेटेड लिखे हो, सभी को हम क्रमागत हाथों से लिख के और यहाँ पे हर एक सवाल को विद एक्सप्लेनेशन और सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन देते हुए चलेंगे। दूसरी बात, सवालों को जितने तरीके से किया जा सकता है उतने तरीकों से हम बताएंगे। तो आज हम 18 नंबर सवाल से शुरू करेंगे, इसलिए हम 18 नंबर सवाल लिखने जा रहे हैं। और सवाल लिखा है cos A इज इक्वल टू 4/5। cos A इज इक्वल टू 4/5। तो आपको प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि tan A प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sin A अपॉन sec A। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा दिख रहा होगा, जिसमें लिखा cos A इज इक्वल टू 4/5। तो सिद्ध कीजिए कि tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sin A अपॉन sec A। ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इसको हम सीखेंगे कैसे बढ़िया से बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर सके। और पहला तरीका वही हम लोग प्रेफर करेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। जैसा आप बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं, बहुत ज्यादा माथापच्ची इधर उधर की बातों को लेके नहीं करेंगे। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि ये जो 4-5 सवाल 15-17 के बाद से दिए गए हैं, लगभग 22-25 के बीच में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इनको एक भी सवाल स्किप ना करना। अगर आपको लगे कि लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो 10-10, 20-20 सेकंड करके, डबल टैप करके डिस्प्ले पे अपने, जिससे क्वेश्चन लिखने में जो समय लग रहा है वो समय बच सकता है और आप बढ़िया से फिर उसके बाद कंटिन्यू एक्सप्लेनेशन समझिए। वैसे 2-4 सेकंड 10 सेकंड लग भी जाए क्वेश्चन लिखने में तो बहुत बड़ा समय का नुकसान नहीं होता है। आप पेशेंस रखिए। और आपको यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है, कोई कुछ पेड नहीं है, कोई लागत नहीं है, बस केवल आपको दृढ़ संकल्पित होकर और मेहनत से इसको पढ़ना है, बस यही एक काम करना है। तो हमने कहा जैसा कि जो दिया है वो क्या है भैया, तो वो दिया आपका cos A इज इक्वल टू 4/5। पहले मैं बेसिक बातों को एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में, टैबलेट साइड कर दिया जाए भाई। जो शुरू में हमने पढ़ा वो हमने ये जाना कि जो cos A है, ये जो cos लिखा है और इसके बाद A जो लिखा है, A एक एंगल दिया गया है। एंगल
यहाँ थीटा भी हो सकता है, यहाँ कॉस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एनी कोई कुछ भी लिखा हो तो वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। कॉस के साथ जो भी लिखा मिलेगा, अल्फा बीटा थीटा गामा जो भी लिखा मिलेगा, और उसके बाद जो रेशियो यहाँ पे लिखा है, रेशियो है, भाग हो फ्रैक्शन में लिखा हो उसी को अनुपात कहते हैं। तो ये एक भिन्न लिखा है यानी फ्रैक्शन है, तो ये एक अनुपात लिखा गया है। यानी ये जो कोण रहेगा यहाँ पे, ये कॉस के साथ जो कोण लिखा गया है, इस कोण का संबंध दिखाता है इन त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से। यानी जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा उसकी भुजाओं का जो अनुपात होगा उसका संबंध दिखाता है किससे मेरे भैया, तो आप कहेंगे इस कोण से उसका संबंध रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, किसके साथ रिप्रेजेंट करता है, तो फंक्शन कॉस के साथ। फंक्शन जो लगेगा वो कौन सा फंक्शन काम करेगा यहाँ पे, कॉस का फंक्शन। ऐसे साइन भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कॉट कॉस एक्स सेक, तीन उल्टा इसका होता है, रेसिप्रोकल हमने बताया था कि साइन का उल्टा कॉस एक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, तो उनको भी याद रखना है साथ ही में, ताकि अगर रिवर्स या जो रेसिप्रोकल आप बोलते हो वो पूछे तो आप बता सको इजिली कि ये होता है इसका। हम एक त्रिभुज बनाएंगे अब भैया और फिर सवाल को कंटिन्यू करेंगे। त्रिभुज बनाने की वैसे बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन त्रिभुज मैं बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में बढ़िया से, क्योंकि अभी तक त्रिभुज के माध्यम से हम लोग पढ़ते आए हैं, इसलिए हम त्रिभुज बना दे रहे हैं। अब ये कॉस ए, हम कह रहे हैं ए की स्थिति का पता, ए कोण जो है, इसमें तीन कोण है, त्रिभुज में जो तीन भुजाएं हैं तो तीन कोण भी होते हैं इसमें। तो तीन कोण में एक तो ये फिक्स होगा, समकोण त्रिभुज हमेशा बनेगा। इन फंक्शनों को अगर देखा जाए, जो साइन कॉस टेन है तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, उसी में अप्लाई किए जाएंगे। तो ये तो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने आपका फिक्स कर दिया जाता है कि ये कर्ण ही रहेगा। 90 डिग्री के सामने फिक्स होता है हमेशा, कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री का बने तो उसमें उसके सामने का जो भुजा होगा, साइड होगा, उसको हम कर्ण बोलेंगे। अब बात आती है इसमें लंब और आधार बचे, तो कौन लंब है कौन आधार है ये हमको डिफाइन करना है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था, अगर इस कोण को जो ए लिखा है, ये कोण का मतलब इसका माप है, ये जो कोण आपका दिख रहा है, ये झुकाव, दो लाइनों के बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। परिभाषा पहले ही क्लास में बताए थे हम। तो ये जो लाइन है ये कोण दिखाता है, ये कोण ए है, इसका मतलब है कि कोण ए है। या अगर ए को यहाँ पे रखें तब क्या होगा, ए को यहाँ भी हो सकता है, भाई हमको तो नहीं पता ना, सवाल में लिख दिया है कॉस ए, तो पता नहीं एंगल ए यहाँ है या यहाँ है। तो उससे पता रहे या ना रहे मेरे भैया मेरे बाबू, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ये याद रखिए कि अगर एंगल ए यहाँ पे रख दिए, जिस न्यून कोण की बात हो रही है भाई, ये न्यून कोण ही होता है हमेशा, हम पहले बता चुके हैं जैसा कि, क्योंकि एक कोण इसमें ऑलरेडी 90 हो गया, तो ये दोनों मिला के 90 होने चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के कोण का मान जो होता है तीनों वो 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो अकेला ये 90 हो गया। तो ये दो जो बचे हैं ये दोनों मिला के 90 होंगे, तो 90 दोनों मिला के होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक 90 होगा एक 0 हो जाएगा। 0 हो सकता है किसी कंडीशन में, जब आप वैल्यू पुट करके प्रूव कर रहे हो, मान रहे हो या सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो वो कर सकते हो, आप पुटिंग वैल्यू में रख सकते हो 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ दोनों साइडों के बीच में कुछ झुकाव है, और जब कुछ झुकाव है तो वो 0 डिग्री कभी नहीं हो सकता। तो 90 दोनों मिला के होगा, मतलब अगर इसको हम 89 डिग्री भी कर दे तो भी इसको 1 डिग्री मानना पड़ेगा, और 89 डिग्री है इसका मतलब ये 90 से कम है, तो 0 से अधिक और 90 से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। अगर इसको मान लो 1 डिग्री है तो 0 से तो अधिक है और 90 से कम है, यानी ये भी क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज का कोण होगा, मतलब न्यून कोण होगा इस त्रिभुज में, ये कोण जो होगा ये न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा, ये आपका समकोण है ही। यानी ये जो ए है, ए कोण आपका अगर यहाँ पे रख दिए तो इसके सम्मुख लंब होगा हमेशा, ये जो कोण है इस कोण को जहां भी रखोगे इसके सम्मुख लंब होगा, यानी यहाँ पे आपका लंब हो जाएगा ये वाला साइड। अगर हमने लिख दिया ए, ये बी और ये सी, यानी अब कोण ए यहाँ पे है, यानी कॉस ए यहीं से देखने पे लगेगा, तो इसके सम्मुख जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सम्मुख, किस कोण की बात कर रहे हैं, कोण ए की, तो ए के सामने कौन सी भुजा है, ए के सामने भुजा बीसी है, भुजा बी से लेके सी तक जो दिख रहा है बीसी, ये बीसी भुजा आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, लंब कहलाएगा। अगर हम कहें इससे जो सटी हुई साइड होती है, एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिखा, आप खुद भी देख सकते हैं उसको, उसमें लिखा है सम्मुख भुजा, लंब को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा, न्यून कोण के सामने सम्मुख भुजा लंब, और न्यून कोण से सटी हुई भुजा
जो होती है वो क्या होती है भैया, आधार होती है। तो ये आपका आधार हो गया। अब हम तीनों इसमें वेरीफाई कर लेंगे। अब आप कहोगे अगर ए वाला कोण यहाँ ना हो कि यहाँ हो और सी यहाँ पे हो, अगर ए यहाँ पे हो जाएगा तो फिर इसके सामने ये लंब हो जाएगा, यानी यहाँ पे लंब आधार कर्ण यही होता है। कॉस का मान होता है जो फंक्शन अनुपात, वो होता है आधार बटे में कर्ण। जो अनुपात बनता है वो आधार और कर्ण, दो भुजाओं का अनुपात बनता है, और वो भुजा कौन से होंगे, आधार और कर्ण होगा। यानी आधार आपका ये है, कर्ण आपका ये है। तो मेरे भैया वही बात है कि अगर यहाँ पे आप रख दिए होते ए को, तो इसके सामने ये आधार जो लिखा है ये लंब होता और ये आधार होता। यानी इसके अनुसार अगर देखें, ए के अनुसार यहाँ पे कोण रखा है तो आधार आपका ये है, और आधार का मान दिया कितना है 4, और कर्ण का मान दिया कितना है 5। तो आधार का मान यहाँ पे 4 हो गया और कर्ण का मान आपका यहाँ पे 5 हो गया। आधार आपका ए से बी तक है, कर्ण आपका बी से सी तक है। तो ये आधार और कर्ण हो गए। और लंब आपका मान नहीं पता है, लंब आपको नहीं पता है कि लंब का मान कितने सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कितना क्या है, कुछ नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए एक आए थे पाइथागोरस, एक पाइथागोरस बाबा आए थे। तो पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस, जो पाइथागोरस बाबा आए, वो पाइथागोरस बाबा ने क्या क्या कहा इसको समझिए। और ऑलरेडी सभी क्लासों में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं मेरे भैया। हम फिर एक बार कह रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो आप 6 क्लास पहले ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड किए जा चुके हैं, उनको पहले देखिए, फिर इस क्लास का एंजॉय लीजिए, नहीं तो दिक्कतें तमाम होने वाली हैं इसमें। तो जो पाइथागोरस आए थे वो कहे थे ये भैया सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। सबसे बड़ी भुजा तो किसी ने कहा होगा कौन, तो कहा कर्ण। यानी 90 डिग्री के सामने जो कर्ण है, कर्ण ये दोनों अदर साइडों से बड़ी होगी। अदर साइड जो लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों से बड़ा होगा हाइपोटेनियस। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर इनका और इनका वर्ग कर दे तो इनके वर्ग के बराबर होगा। यानी अगर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और जोड़ दिया जाए दोनों, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। तो ये मतलब एक इनका प्रमेय बना। और ये प्रमेय ऑल कॉन्सेप्ट मतलब सभी सिद्धांतों पे काम कर रहा होता है। सभी सिद्धांत जितने भी इसमें निकल के आए हैं सब प्रमेय किसके लगाया गया है, पाइथागोरस प्रमेय से बना। मतलब इसमें आधार का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, लंब का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल दीजिए, कर्ण का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। दूसरी बात, हम केवल आपको किताबों तक लिमिटेड नहीं रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कर्ण का मान यहाँ पे 5 लिखा है और आधार का मान 4 लिखा है, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि लंब का मान आपका कितना आएगा भैया, मेरे 3 आएगा। लंब का मान 3 आएगा। कहोगे आप कैसे हुआ मास्टर जी, ये तो हमारे समझ से बिल्कुल परे है, कहाँ से हुआ? तो हम कहेंगे देखो पाइथागोरस प्रमेय एक तरीका है जिसको आप लिख के बढ़िया से समीकरण मतलब इक्वल करके, कर्ण के बराबर करके, लंब और आधार के वर्ग का योग बराबर करके वहां से पक्षांतर करके चीजों को निकाल सकते हैं। लेकिन हमने कहा, जब आपसे कहा गया था क्लास 8 में कि आप पढ़ लो, एक पाइथागोरस त्रिक होता है, पाइथागोरस त्रिक, यही लिखा था, यही लिखा था 8वीं में। हमने कहा था कि पढ़ लेना इसको, लेकिन तब आपने ध्यान नहीं दिया। और आज स्थिति यह है कि आप हाई स्कूल इंटर में पहुंच गए हो और समस्याएं अब क्रिएट होना शुरू हो चुकी हैं। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कौन है? उसके लिए अभय बाबा आपके साथ में है, तो इसको दूर कर देंगे कि दिक्कत आई कहाँ से। जो ट्रिक है उनको कैसे याद किया जा सकता है, और ज्यादा नहीं, कुछ गिने चुने 4, 5, 6 हैं, उनको अगर याद कर लिया जाए बेहतर होगा। एग्जाम्पल सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, एग्जाम्पल देने में, एग्जाम्पल को समझने में बहुत थोड़ा आसानी ज्यादा मिल जाएगी इसमें। तो जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या कहता है, देखो पहले मैं 2 संख्याएं लिखेंगे। दुनिया में संख्याएं 2 ही हैं। अगर दुनिया में संख्याओं को देखें उनकी प्रवृत्ति के अनुसार, तो वो एक सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। ऐसे तो आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका चैप्टर दिया गया है रियल नंबर, ये रियल नंबर एक पार्ट है किसका, नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में जनरली पहले नेचुरल नंबर और अननेचुरल नंबर, यानी रेशनल नंबर वगैरह और नेचुरल नंबर, इनमें 2 बटा फिर किसी नेचुरल के पार्ट किए गए,
फिर ऐसे जाके कहीं दो पार्ट मिले जिसमें सम और विषम की चर्चा की जाती है। अगर आपका नंबर सिस्टम क्लास शुरू हुआ तो कभी ये भी डिटेल से बढ़िया से पढ़ेंगे और शुरू होगा, ऐसी बात नहीं है, शुरू होगा। एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। हमने कहा जब सम संख्या का आपको निकालना हो ट्रिक कि ये कैसे निकालें, आधार और कर्ण दिया हो, आधार और कर्ण दिया हो, जैसे ये है आधार और कर्ण, तो लंब का मान कैसे निकालें। दूसरी बात, लंब और आधार दिया हो तो कर्ण का मान कैसे निकालें। आई बात समझ में। तो ऐसे ऐसे अगर आपको दो का मान पता रहे और तीसरा कोई गायब रहे, उनमें ना दिखे, तो उसका मान कैसे निकालें, तो ये हम आपको बता दे रहे, बहुत आसानी से आप निकाल ले जाएंगे बिना पाइथागोरस प्रमेय निकाले लगाए। तो हम कहेंगे जो विषम संख्या है, जैसे हमने इसी को कह दिया या हमने और कुछ कह दिया, हमने कहा 5 है, विषम आपका 5 है, ये संख्या 5 है विषम। इसका अगर ट्रिपलेट निकालें कि लंब आधार कर्ण क्या होगा, तो उसका हम बता सकते हैं कि ये तीन इसके फंक्शन बनेंगे, एक लंब, एक आधार, एक कर्ण, और इन तीनों में से जो सबसे बड़ी होगी वो हमेशा कर्ण होगी। कर्ण का माप सबसे बड़ा होता है, अभी हम बताएं जस्ट 2 सेकंड पहले। तो हम कहेंगे इसका पहले स्क्वायर करिए, यानी 5 का स्क्वायर करने पे 5 गुणे 5 होगा, यानी 25 होगा। 5 का स्क्वायर करने पे 25 होगा, और 25 को अब एक के डिफरेंस पे तोड़ दो। 25 को अब दो भागों में करना है, लेकिन एक का डिफरेंस होना चाहिए, दो भागों में एक का अंतर होना चाहिए। तो एक 12 हो गया और एक 13 हो गया, यानी 12 हो गया 13 हो गया। तो 5, 12 और 13 ये आपका ट्रिक बन गया। यानी जो 13 है ये आपका कर्ण होगा, 13 क्या होगा, कर्ण होगा। और लंब और आधार इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई लंब हो सकता है लंब का मान 12 हो सकता है लंब का मान 5 हो सकता है आधार का मान 12 हो सकता है आधार का मान 5 हो। तो इनमें से दो तो आपको दिया रहेगा तभी एक पूछेगा। तो दो में ये कर्ण दिया है और मान लो ये दिया है, तो आप कह देना 5 दिया, 13 दिया, तो अगला बचा कौन है, 12। तो ये हो जाएगा। ऐसे ऐसे निकाल सकते हो आप। सम संख्या जो होता है सम, एक सम संख्या मान लो हमने ले लिया 6, एक सम संख्या हमने मान लो ले लिया कितना भैया, 6। तो जो 6 है, अभी हम प्रूव कर देंगे इसको, जो 6 है इसका स्क्वायर करिए, तो आप कहेंगे ये 36 बनेगा। 6 का स्क्वायर, ये गोला कर दे रहे हैं जो नंबर रहेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, और 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 18, 2 से 18 बार में। अब इस 18 को 2 के गैप पे तोड़ देना है, दो भागों में, 2 के गैप पे दो भागों में, तो एक हो गया 8, एक हो गया 10। यानी अगर 6 का ट्रिक देखें तो 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट होता है। यानी आपसे कह दिया जाए कि 6, 3, 4, 5, ये एक पाइथागोरस ट्रिक है। एक है 6, 8 और 10, ये भी एक ट्रिक आपको लग रहा होगा, इसमें 2 से गुणा किए, इसमें 2 से गुणा किए, इसमें 2 से गुणा किए और मिल गया 6, 8, 10। ऐसे 5, 12, 13 है, 5, 12, 13 है, 7, 24, 25 है, 7, 24, 25 है, 7, 40, 41 है, ऐसे हैं। नहीं, 40, 41 वाला 9 का होता है, 9, 40, 41 होता है, 9, 40, 41। क्यों, क्योंकि ये विषम है मान लो, तो विषम का स्क्वायर करते हैं। विषम, ये सम का है, ये विषम का है, ये सम का है और ये विषम का है। 9 का स्क्वायर करिए तो 81 हुआ, और एक के गैप पे तोड़ दीजिए, 40 और 41 हुआ। 41 जो सबसे बड़ा है वो कर्ण होगा। तो ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिक लिखे गए हैं, इनको आप याद रखिए, थोड़ा आसानी होगा। हम समझा दिए ताकि आगे किसी कंपटीशन में बैठो तो आपको पाइथागोरस लगाने भर का टाइम नहीं होगा। ऐसे ऐसे सवाल हैं, अभी आपको एसएससी में बैठा दिया जाए तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और आपको मुश्किल से 30 से 35 सेकंड एक क्वेश्चन को मिलता है। 30-35 सेकंड में तो तुम पाइथागोरस लगा के केवल लंबा आधार नहीं निकाल पाओगे, इसको कैसे सिद्ध कर पाओगे, इसको कैसे लगाओगे। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। अब इसको हम प्रूव कर दें किस पे, जो कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो हो रहा है कि नहीं। हमने कहा जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होती है, तो कर्ण आपका 13 हो गया, 13 का स्क्वायर, और लंब आधार कुछ भी लिख लो, दोनों का वर्ग जुड़ना ही है। 12 का स्क्वायर प्लस 13, नहीं 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ना होता है। लंब अगर यहाँ रख दो तब भी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा, यहाँ 12 रख दो तो यहाँ, मतलब दोनों सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। तो जो लंब और आधार है उनको हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं यहाँ पे, और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बात नहीं, बात तो इसकी हुई, इसमें कर्ण और आधार किया है। जैसे 3, 4, 5 हमने निकाला, 3 एक विषम संख्या है,
अभी ये प्रूव कर रहे हैं 2 से। 3 एक विषम संख्या, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 बना, इसको 1 के गैप पे तोड़ दो भैया, 1 के गैप पे 9, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 4 9, 5 4 9 बन रहा है। तो 3 4 5, अब 3 नहीं दिया था, मान लो 3 नहीं दिया था, 4 और 5 आपका दिया है, तो इसका मतलब ये दोनों बने 9, और 9 किसका वर्ग था, तो 3 का वर्ग था, यानी ये लंब 3 होगा। आई बात समझ में, ऐसे निकाल लिया जाता है। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये 25, 144 और 25 मिलकर यह भी 169 होगा, और यह भी 169 लिखा है, यानी ये बराबर हो गए और प्रूफ भी हो गया। तो ये पाइथागोरस ट्रिक हम थोड़ा सा टाइम लिए और आपको बता दिए बढ़िया से, अच्छे से। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और सवाल को हम सॉल्व करेंगे जैसा आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है वो कॉन्सेप्ट से आप सवाल लगाएंगे, और हम देख रहे हैं भैया कि क्या करने वाले हैं उस सवाल में हम। तो आ जाओ हम लोग सवाल को करें। सवाल जो है लिखा गया है आपका कि cos a बराबर 4/5, यानी आधार बटे में कर्ण दिया गया। अब आधार बटे कर्ण अगर दिया गया है तो जरूरी तो ये है कि जो प्रूफ करना पहले वो भी देखिए। आपको जो बाया पक्ष दिया है वो tan a बटे में 1 + tan स्क्वायर a लिखा है, और दाया पक्ष जो लिखा गया है वो लिखा sin a बटे में sec a। अगर ये सवाल आपको प्रूफ करना है तो मेरे भैया पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के और लंब का मान निकाल लेना, क्योंकि साइन लिखा है तो उसमें लंब बटे कर्ण होता है, और सेक लिखा है तो उसमें आधार बटे कर्ण जो होता है कॉस का, उसका उल्टा होगा कर्ण बटे में आधार। तो इसलिए आपको लंब की जरूरत पड़ेगी, यानी पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है भैया। अब इसको हम लिख देंगे, जो 5 है कर्ण, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, मतलब आपको नहीं पता, ये तो 3 हम अपना लिख दिए थे लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप लंब का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 4 दिया गया है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 बनेगा, ये 25 हो गया, 25 और ये लंब का स्क्वायर हो गया प्लस ये 16 हो गया, 16 इधर भेजेंगे तो 25 से 16 आके घट जाएगा, 25 16 आपका घट जाएगा, तो ये बचेगा लंब का स्क्वायर इधर। अब ये 25 और 16 घटा देंगे तो ये बचेगा कितना भैया मेरे, तो ये 9 बचेगा, कितना बच गया ये 9, तो लंब का स्क्वायर है 9, तो लंब का मान कितना होगा, तो ये 2 पावर जो है इधर, इसको इधर भेज दो, तो इधर √9 हो जाएगा और ये आ जाएगा लंब का मान। और फिर जब इसको 2 बराबर भागों में करेंगे, हम बता चुके हैं पहले भी क्लास में, वीडियो में, अगर नहीं देखो नहीं समझ में आता तो देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो उसको। तो ये 3 और 3 बने, दोनों का गुणा करेंगे 9 बन जाएगा, दोनों में से एक लेके लिख दो, ये 3, यही इसका लंब हो जाएगा। तो यानी जो अंडर रूट के बाहर आएगा वो 3 होगा, किसका मान, लंब का मान। तो चलो भैया लंब का मान अब हम निकाल दिए कि 3 होगा। अब जो बाया पक्ष लिखा है, पहले बाएं पक्ष को हम सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे हम भैया, बाएं पक्ष को हम सॉल्व करेंगे, और बाया पक्ष जो दिया है, बाया पक्ष यानी लेफ्ट साइड, जो बाया पक्ष दिया है वो दिया है tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a। अब पहले हम tan का मान तो निकाल लें, तभी तो मान रख पाएंगे। tan a बराबर क्या होगा, पहले इसका मान निकाल लो भैया, इसलिए tan a का मान पहले निकालो। tan a का मान होता है लंब बटे में आधार, लंब ये है आपका 3 और आधार आपका 4 है, ये हो गया। अब tan का मान इसमें रख दो, तो जो 3/4 है वो ऊपर रखोगे, tan a का मान 3/4, ये tan a का मान आ गया, तो tan a यहाँ लिखा 3/4 अपान 1 + 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये 3/4 का जब स्क्वायर करेंगे भैया मेरे, मिटा नहीं रहे, लिख दे रहे हैं हम, 3/4 और बटे में बनेगा 1 + 3 त्रिका 9 और बटे में 4 चौके 16। अब इसके नीचे एक करके एलसीएम लेके और सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन को सॉल्व करना नहीं जानते हो तो बाद में सिखाएंगे, अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमको सवाल ज्यादा क्लियर करना है, और यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिक समझाने में ऑलरेडी कुछ टाइम हम वेस्ट कर चुके हैं। तो 16 × 16, ये पहले ऊपर लिखो 3/4 और 16 × 16 9 25/16, 25/16 ये लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है भैया मेरे, 25/16 लिखा है। यानी अगर इसको कहा जाए, यानी 3/4 में भाग दिया जा रहा है, 3/4 में, यहाँ पे दिख रहे हैं 3/4 में भाग दिया जा रहा है, कितने से भैया, तो आप 25/16 लिख दो,
चाहे ऐसे लिख दो और चाहे बटे में 25/16 लिख दो, दोनों बातें सेम होती हैं, गड़बड़ नहीं है। 3/4 लिख दिए हम अब, और भाग की जगह पे हम उल्टा करेंगे गुणा, तो इसको भी उल्टा कर देंगे, इधर 16/25 कर देंगे, 16 ऊपर 25 नीचे, इससे इसको काट देंगे, 4 चौक के 16, यानी ये जो आया है 12/25 आ गया आंसर। कितना आया इसका आंसर? 12/25। कौन? tan A/1 + tan स्क्वायर ए का मान आ गया 12/25। अब हम कहेंगे इसको जो बायां पक्ष था छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर हम ले आए हैं 12/25 आया। अब हम sin A जो दाया पक्ष है, दाया पक्ष बराबर, आप क्रमागत कॉपी में लगाते चलना, नीचे ऐसे लिखते जाना, यहाँ पे बोर्ड में नहीं मतलब पूरा आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा साइड में लिखते जा रहे हैं, बैक टू बैक करके हमको समझाना है, बस हम समझा ले जाएं, आप समझ ले जाओ, आप लिख ले जाओ, बस यही बहुत है। दाया पक्ष जो लिखा है वो लिखा है sin A/sec A, sin A/sec A। हम अगर कहें तो जो sin A/sec A लिखा है, इसका मतलब हुआ साइन का मतलब निकाल लो और सेक का फंक्शन और साइन का फंक्शन, दोनों का फंक्शन निकाल लो। जो साइन है साइन ए बराबर जो है वो क्या होता है भैया? तो आप कहोगे लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, यानी 3/5 बनने वाला, 3/5। और अगर हम कहें भैया कि सेक का मान बता दो, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस में होता आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो जो सेक होगा उल्टा कर दो, कर्ण बटे में आधार, उल्टा कर दो, कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण का मान 5 हो गया और सेक में, सेक ए में ये 5 हो गया और आधार का मान 4 हो गया ये। अब इस पे मान रख दो, इस सेक और इसका, तो हम कहेंगे साइन ए का मान ऊपर रहेगा 3/5, 3/5, और बटे में हम कहेंगे भाग देना है 5/4 से, ये करना है। अब हम कहेंगे इसको हम उसी तरह सॉल्व करें जैसे यहाँ पे किए, तो 3/5 ये लिख दिए हम, और फिर हमने कहा जो भाग है उसका चिन्ह लगा दो, चाहे ये लिखो और चाहे यहीं पे हम फिर से लिख दे 3/5 और भागे 5/4, ये भी लिख सकते हो। अब हम कहेंगे भाग की जगह पे हम गुणा लगा देंगे और 4 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे, तो आंसर मिल गया 4×3 12 बटे में 5 का 5 से गुणा 25, तो ये 12/25 बन गया। कितना बना भैया? 12/25। इधर वाला भी, इसका मान भी 12/25 आया और इसका मान भी 12/25 आया, तो हम कह नहीं सकते हैं कि भैया बायां पक्ष बराबर होगा, बायां पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष, और यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये सवाल नंबर 18 था। अभी सवाल नंबर 19 पे हम आने से पहले इसको और कितने तरीके से किया जा सकता है वो भी हम बताएंगे। देखो हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम आपको क्लास में केवल और केवल आके सवाल लगवा के और कोटा पूर्ति करवा दें, हमारा काम है हम बढ़िया से इसका ऑपरेशन करवा दें, हर एक ऑपरेशन को इसके समझिए। ऑपरेशन मतलब वो नहीं कि केवल पेट ही फाड़ा जाए, संक्रियाएं भी होती हैं, तो ऑपरेशन ये ना समझना कि केवल पेट फाड़ना होता है, संक्रियाएं भी होती हैं ऑपरेशन का मतलब, और संक्रिया ये होता है छानबीन करना, उधेड़ देना, इधर उधर करना। तो ऑपरेशन का मतलब जरूरी नहीं केवल आदमी का ऑपरेशन हो, सवालों का भी ऑपरेशन होता है। तो अभी तो हमने जो आपके सिलेबस में, जो आपकी यूपी बोर्ड में कॉपी में लिखना है वो तो आप करेंगे ही करेंगे जितना हमने बताया। अब जो हम बताने वाले हैं वो चुटकियों में आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने कहा कि जो tan A लिखा है और /1 + tan स्क्वायर ये लिखा है बराबर है sin A बटे में sec A, यानी ये जो कोण है इसको आप देखिए, A और A और A, ये एंगल होता है, ये कोण होता है। जो कोण लिखा है वो सभी जगहों पे सेम है। इसका मतलब अगर मान रखा जाए, आगे आप पढ़ेंगे 8B में या C में, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिग्रियां दी गई हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उन मानों को पढ़ेंगे और उन मानों को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो उसी के मान के जरिए हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये बराबर हैं दोनों साइड की नहीं है। मतलब दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होगा कि नहीं होगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम कहें, हमको देखने पर लग रहा कि अगर इनको, इनमें साइन कास बनता है, वो कास का उल्टा सेक लिखा है, तो हम 60 डिग्री रख देंगे और tan 60 का मान होता है, पहले हम 60 रख के देखेंगे, अगर प्रूफ होगा तो उस पर हो जाएगा, नहीं 3 पे होगा। tan 60 का मतलब होता है √3,
3, या 30 डिग्री का मान रख लो तो 1/√3 होगा और ये 4/3। अब हम कहेंगे चलो हम 60 का मान रख के देख लें पहले, तो ये √3 होता है। 10 a का मान हम रख दिया √3 और यहाँ पे 1 प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, ये हो गया। इधर हम साइन पे मान रखेंगे 60 का, तो साइन पे अगर 60 का मान रख दिया जाए तो जो 60 का मान बनने वाला है साइन में वो बनेगा √3/2 और कास में 60 का मान साइन 30 का मान 60 का होता है यानी 1/2 तो 2/1 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे √3 और बटे में 3 और 1 4 हो गया और यहाँ पे √3 बटे में 2 लिखा है और फिर भाग दिया जा रहा है 2/1 से, तो भाग की जगह पे गुणा लगाओ और 1 को ऊपर कर दो, 2 को नीचे कर दो, उल्टा कर दो, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, √3 1 जा √3 और बटे में 2 दूना 4, तो ये भी जो बनेगा √3/4, इधर भी √3/4, इधर भी √3/4, यानी ये बराबर होंगे। तो ऐसे सवालों में जब ऑब्जेक्टिव दिया जाता है तो बताता है ए के कौन से मान के लिए यह समीकरण सत्य होगा, तो ए के 60 डिग्री के लिए यह समीकरण सत्य माना जाएगा, यानी 60 डिग्री का जब कोण रखेंगे तब वो सत्य हो जाएगा। ऐसे आप केवल और केवल 30, 45 और 60 ही रखना पड़ता है, बस कैलकुलेशन मजबूत हो तुरंत चुटकियों में लग जाएगा, इतना माथा पच्ची नहीं करना पड़ेगा एक एक करके। तो वो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए है जिनको सेकंडों में टाइम मिलता है, आपके पास तो 3 घंटे का टाइम बोर्ड में रहता है, चिंता मत करिए, मेहनत करते रहिए बस। अब हम आएंगे सवाल नंबर 19 पे। मेरे भैया सवाल नंबर 19 जो कहता है वो कहता है यदि साइन थीटा = 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा = 1। सवाल लिख दिया जाए, भले आपके पास किताब होगा कॉपी होगा लेकिन हम लिख देंगे, क्या पता कोई ऐसा बालक बैठा हो जो कॉपी किताब छूने में थोड़ा संकोच करता हो, तो उसके लिए हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा = 1/2, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, थोड़ा हम फास्ट लिख दे रहे हैं, राइटिंग पे ना जाइएगा भैया। तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा = 1, ये हमको प्रूफ करना है भैया मेरे, ये हम प्रूफ करेंगे और इस प्रूफ के पहले हम और भी कुछ बातें अगर जरूरी लगेंगी तो उनको भी सीखेंगे। ऐसा नहीं हम डायरेक्ट तुरंत उसी सवाल पर पहुंचे और फटाफट सॉल्व करके रख दें, ऐसा लग रहा है पद्मश्री तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस सवाल को पढ़िए, मेहनत करिए, आराम से लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन। बस एक बार न लगे दूसरी बार लगाइए, दूसरी बार न लगे तीसरी बार लगाइए, चौथी बार लगाइए, 10 बार लगाइए, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 11वीं बार में आप किसी से पूछ लेना, पूछने में क्या जाता है। अगर पूछने में संकोच है तब कुछ ना कर पाओगे, पूछने में संकोच बिल्कुल खत्म कर दो। तो हम कहेंगे आ जाओ भैया, हम पहले लिख दें जो दिया है वो क्या दिया है, वो दिया है साइन थीटा अपान 1/2, और याद होना चाहिए जो साइन थीटा होता है वो रिलेट करता है लंब और कर्ण को, लंब बटे में कर्ण। तो पहला नंबर तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना देंगे, लंब बटे में कर्ण होता है भैया, तो एक त्रिभुज बना दिए, थीटा लिखा है तो एंगल थीटा कहीं भी लिख सकते हो और नाम इसका आप कोई ABC कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा कोण ही है तो थीटा हम अंदर रख दिए, त्रिभुज ABC कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा उचित लगता है लिखने में, और थीटा हमने यहाँ रख दिया। तो पहले लंब, कर्ण और आधार डिफाइन कर ली। ये 90 डिग्री का अगर कोण है, हमने बनाया है जान के कि ये 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के सामने हमने फिक्स कर दिया, ये कर्ण हमेशा रहेगा, कोई त्रुटि है ही नहीं। और ये थीटा अगर कोण वेरीफाई हो गया है, जिस कोण की बात की जा रही है, तो ये थीटा के सामने हमेशा लंब पाया जाता है, तो थीटा के सामने का जो साइड है ये आपका लंब है। क्या है भैया, ये लंब है, और इससे एडजेसेंट साइड जो है, सटे हुए साइड है, ये आधार होंगे। ऐसे हम लंब और आधार वेरीफाई कर लेते हैं किसी कोण के सापेक्ष में। गर्मी लग रही है भैया, आज गर्मी आज भी है, भले बारिश हो या ना हो लेकिन गर्मी कम नहीं होती है। मेहनत बहुत सारे आ रहे हैं इस क्लास को शूट करने में और आप तक पहुंचाने में, बहुत सारे एनर्जी लॉस किए जा रहे हैं, बहुत जागना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई ढोंग ढिढोरा नहीं है, ना ही कोई झूठे वादे हैं।
हमने जो वादा किया है कि प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो क्रमागत मिलेंगे, तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, वो हो सकता है एक आध दिन कहीं बीच में लेट हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको वीडियो ना मिले। वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे। क्या नाम है उस प्लेलिस्ट का? हाँ, कंप्लीट टेक्नोमेट्री कंप्लीट क्लास बाई अभय सर, ऐसे कुछ लिखा उस पे, प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। इस चैनल पे है, मैथ बाई अभय सर वाले चैनल पे आपको मिलेगा। ये हमारा ही व्यक्तिगत चैनल है और इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे और आगे भी जितने भी क्लास लिए जाएंगे इस पे सभी डाले जाएंगे। अभी ये टेक्नोमेट्री आपका पूरा कंप्लीट कर देने के बाद इस पे 1-2 दिन का और हम टाइम लेंगे और जो 1-2 घंटा 3 घंटे का क्लास बनेगा उसको भी अपलोड करेंगे। उसमें एकदम बेसिक से लेके और हाईएस्ट लेवल केवल और केवल फार्मूले की बात करेंगे। उसमें सवाल नहीं सॉल्व करेंगे, केवल और केवल फार्मूला कि फार्मूला बना कैसे, आया क्यों, अप्लाई कैसे होता है और कहाँ से करते हैं, तो उन सभी को सीखेंगे हम। इनमें आओ देखा जाए भैया, हमने ये कंड कर दिया, ये लंब, ये आधार कर दिया, इसमें लंब और कंड दिया है। लंब का मान लिख दो भैया, लंब का मान 1 दिया है, इसमें सवाल में दिया है लंब का मान 1 ये दिया है। और कर्ण का जो मान दिया है वो कर्ण का मान आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 दिया है। कितना दिया है? 2। और आधार का मान नहीं पता है, आधार का मान नहीं पता है, तो हम कहेंगे आधार का मान आप निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज कर लो भैया। पाइथागोरस, ये बाबा है नहीं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए आप। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है उससे कैसे निकाल देंगे हम? तो हम कहेंगे ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, या आप ये कहिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आप ये कहिए कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का मान आपका 1 है प्लस आधार का मान नहीं पता है तो आधार का स्क्वायर ही लिखो। दादागिरी मत दिखाओ, जितना काम करना है उतना काम करो, मोबाइल ज्यादा मत चलाओ, केवल और केवल पढ़ाई करो। रील देख रहे हो तो रील को छोड़ दो और पढ़ाई को कर लो। कर्ण का मान आपको 2 दिया है, चलो भैया 1 प्लस आधार का स्क्वायर, ये अब हम कहेंगे 1 को इधर भेज दो, तो आधार का स्क्वायर बराबर होगा 2 से 1 गया 1, ये 1 जाके भैया मेरे घटेगा, ऐसे भी लिखना पड़ेगा क्या? तो ये 1 बचा, यहीं पे लिख देना, ज्यादा इधर उधर नहीं। तो जो आधार का स्क्वायर है उसका मान 1 आया तो आधार का मान भी 1 होगा, चलो ये भी लिख दे रहे हैं। आधार का मान अंडर रूट 1 होगा और अंडर रूट 1 हो तो वो 1 ही बनता है बाहर निकलने पे। आई बात समझ में? इसके 2 फैक्टर बराबर करो जो गुणा करने पे 1 बन जाए। अंडर रूट 1 का मान कैसे पता करोगे? इस 1 के 2 बराबर फैक्टर को, 2 बराबर फैक्टर तो 1 और 1 नहीं है, 2 बराबर नहीं है, और गुणा करने पे 1 करने में 1 बन जाएगा। दोनों में से कोई 1 लिख दो, यही आपका आंसर होता है। तो 1 हम ले आए बाहर, तो 1 हमारा आधार हो गया। आई बात समझ में? अब जो दिया गया है, जो दिया गया है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो दाया पक्ष आप छोड़ दो, दाया पक्ष ये है, ठीक है। दाया और बाया पक्ष बहुत लोग नहीं जान पा रहे होंगे, तो दाया और बाया पक्ष बस आप यूं समझिए कि ऐसे आप खड़े हो जाओ सीधा, और इधर वाला हाथ जो है बोर्ड के साइड में मुंह करके खड़े हैं हम, तो दाहिने हाथ पे जो लिखा वो दाया पक्ष, जो बाएं हाथ पे लिखा वो बाया पक्ष। यानी आप अपना कॉपी सामने रख लीजिए और दाहिने हाथ पे जो लिखा वो दाया पक्ष और जो बाएं पक्ष पे लिखा है वो बाया पक्ष। आप क्या करते हैं कि आप ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप कहते हैं जो दाहिने पे लिखा वो दाया पक्ष, जो बाएं पे लिखा वो बाया पक्ष। ऐसा नहीं है, देख ही नहीं पा रहे हो तो पता नहीं क्या लिखा है, मतलब देख के कहना है, देख के ऐसे देखो इसको कि दाहिने पे लिखा है तो दाया पक्ष, बाएं पे लिखा है तो बाया पक्ष, बस इसी तरह सॉल्व करना आपको। तो हम कहेंगे बाया पक्ष ले लो पहले, बाया पक्ष, बाया पक्ष, ठीक है। क्या लिखा भैया? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये बाया पक्ष लिखा। अब इस बाएं पक्ष का वैल्यू निकालने के लिए कम से कम हमको साइन का मान आना चाहिए, और साइन का मान आपको दिया गया है, निकालना नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखो भाई कोई गलत तो नहीं लिख दिए हैं, काश दिया हो साइन लिख दिए हो। तो ये सवाल नंबर कितना है भैया? 19 है, सॉरी, हाँ ये 19 नंबर सवाल है भैया, मेरे गलत नहीं लिखा। ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, ये लिखा गया। अब हम कहेंगे अगर इनकी बात आ जाए सॉल्व करने की तो साइन का मान पता होना चाहिए। तो साइन का मान पता है इसमें भैया, मेरे साइन का मान जो लिखा है इसमें, ये लिखा गया है पहले ही, आप देख पा रहे होंगे
कहाँ लिखा है भैया, सवाल में देखो जरा, ये लिखा है 1/2, ये लिखा है नहीं लिखा, ये 1/2 लिखा है। चलो भैया 1/2 लिखा है तो इसको सॉल्व कर दिया जाए। अब हम कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये मान लो समीकरण है, ये समीकरण 1 मान लो, 2 मान लो, 3 4 कुछ भी मान लो या कुछ ना मानो, समीकरण तो है ही दिख रहा है, तो लिखना है समीकरण में रखने पर, या समीकरण भी ना मानो तो आप फिर से लिख देना, क्या लिख देना भैया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 रखने पर आ जाओ भैया। देखो यहाँ हाई स्कूल वाले पढ़ रहे हैं तो इनको लिख के बताना पड़ता है भैया मेरे कि कैसे क्या होगा। वैसे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, वैल्यू रख के सीधा सॉल्व करना चाहिए, इतना लिखना नहीं रहता है। जब किसी आप कंपटीशन में रहते हो सीधा वैल्यू रखो। कैसे वैल्यू, ये बिना लिखे, साइन थीटा का मान कितना 1/2 है, तो 3 गुणे 1/2, आई बात समझ में, -4 गुणे 1/2 का क्यूब कर दो, साइन क्यूब लिखा है तो साइन का मान जो है 1/2 है तो इसका क्यूब कर दो, तो ये बनेगा क्या भैया, तो 3/2, 3 करना 3/2 -4 गुणे 1/8, 1/8, 2 दूना 4 दूना 8, ये बनेगा 3 क्यूब लिखा है ना ये, इसलिए 3/2 माइनस ये 4 से कट जाएगा, 4 इकन्नम 4, 4 दूना 8, तो 1 इकन्नम 1/2, तो 1/2, तो आप भैया 3/2 में से 1/2 निकाल दो तो 1 बचा, कितना बचेगा 1, 3/2 कैसे होगा। अब ये फ्रैक्शन सॉल्व करना ना सिखाएंगे भैया, इसके लिए इंतजार करिए सिंप्लीफिकेशन का, छोटी छोटी बातें ऐसे बता देंगे, भले बता दे रहे हैं आप कर लेना। अगर ये सेम लिखा हो सेम, तो दोनों मिला के एक बार केवल लिख लो नीचे ये 2, और इसको ऊपर जोड़ है तो जोड़ दो, घटाओ है तो घटा दो, तो चिन्ह क्या है घटाओ, तो हम घटा देंगे 3 - 1 यानी 2/2 हो जाएगा, तो ये कट गया, 1 आ गया आंसर। ठीक है, ये बराबर हो तब, नहीं बराबर तो एलसीएम ले लो, फिर एलसीएम लेके जितना आए एलसीएम उसके बराबर दोनों को बनाओ, दोनों को बराबर बनाने के लिए जितने से नीचे गुणा उतने से ऊपर, जितने से नीचे उतने ऊपर, ये है। ये भाग दे देना, इससे भाग दो एलसीएम को, जो आए उतने से ऊपर गुणा कर दो, इससे भाग दो, जितना आए उतने से ऊपर कर दो गुणा, तो 1/2 यहाँ पे हम जैसा कि पा गए हैं, तो जो भैया 1/2 आया है, 1/2 जो 1/2 आ गया, सॉरी 1/2 नहीं 1 आया है, तो 1 हमारा दाएं पक्ष पर है और 1 ही हमारा बाएं पक्ष का मान आ गया, तो दाएं पक्ष पे 1 दिखा था, बाएं पक्ष ये आ गया, तो बायां पक्ष अतः, या इसलिए अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्या लिख देंगे दायां पक्ष, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। बस भैया यही तो करना था। तो ये सवाल हो गया 19 नंबर। अब हम करेंगे सवाल नंबर 20। चलो भैया हटा दे रहे हैं फटाक से इसको, आप रोक के नोट डाउन कर लीजिएगा, हम हटा रहे हैं इसको। मेहनत ईमानदारी आपकी रंग लाएगी जरूर एक ना एक दिन, बस आप पढ़ाई को मेहनत से कंटिन्यू रखिए, जितना आपसे कहा जाए आप उन कामों को बहुत ध्यान पूर्वक और जिम्मेदारी के साथ में करते चलिए। चलो अब हम आ गए हैं भैया सवाल नंबर 19 के बाद 20 पे, सवाल नंबर 20 पे। और जो सवाल नंबर 20 है, सवाल नंबर 20 में लिखा है कि साइन ए, सॉरी ये हटाए नहीं, सवाल नंबर 20, कितना नंबर भैया 20 नंबर। जो 20 नंबर सवाल है वो कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू 1/3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब हम कहेंगे जो मान है वो लिखा है cos A इंटू कॉसेक A इंटू कॉसेक A प्लस tan A इंटू सेक A, ये मान दिया गया है। ठीक है, ये मान दिया गया है, हमको निकालना है इसका मान। साइन का मान दिया है cos, cosec, tan और sec, cos, cosec, tan और sec। यहाँ पे चिन्ह प्लस का लगा है, आपको नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से इसको देखिए, ये प्लस लगा है। तो ये लिखा है साइन ए इज इक्वल टू 1/3 और मान बताना cos A, cosec A प्लस tan A sec A।
तो बाबू मेरे ऐसे सवाल को कभी भी करना हो तो पहला नंबर, जैसा कि आप अभी तक सीखते आए हो कि आपको ट्रायंगल एक बनाना अनिवार्य है, तो आप बना लीजिए। बनाना बहुत ज्यादा अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप बना लीजिए, क्योंकि आपने सीखा है ट्रायंगल के माध्यम से। जिस माध्यम से जो सीखे उस माध्यम को वो ना छोड़े। ए बी सी नाम लिख दिया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो हमने कहा इसके सामने ऑलवेज जो होगा ये हाइपोटेनियस होगा, यानी कर्ण होगा। ये ना लिखो, अंग्रेजी वाले नहीं है यहाँ पे, सीबीएसई बोर्ड वाले, यहाँ पे यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं अभी। ये कर्ण होगा, और कर्ण का मान अभी हम डिनोट कर लेंगे यहां से, जो दिया है। क्या दिया है भैया? दिया है साइन ए इज इक्वल टू 1/3, यही तो दिया है भैया, और क्या दिया है? अच्छा, जब ये दिया है तो ये होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, साइन का मान लंब बटे में कर्ण, यानी कर्ण का मान 3 है और लंब का मान 1 है, तो कर्ण का मान 3 लिख भी दो, ये हो गया। और लंब जो होता है वो जिस एंगल की बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा, उसके जस्ट सामने वाली, तो साइन ए की बात कर रहा है, यानी ए यहाँ पे है, ये बिंदु यही है, तो कोण ये वाला ये है, तो इसके सामने लंब, यानी लंब का मान जो होगा वो होगा 1। सही बात समझ में? तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, हमको आधार नहीं पता है, तो पाइथागोरस लगा दो, क्या दिक्कत है? पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा दो, तो जो आधार है ये निकल आएगा। कैसे निकल आएगा भैया? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया भाषा में अगर लिखना हो तो लंब का स्क्वायर जो होता है, लंब वो आप बीसी भी लिख सकते हो, लंब के जगह पे बीसी का स्क्वायर लिख दें भैया, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार जो लिखा वो ए बी का स्क्वायर, और ए बी का मान ही हमको निकालना, ये आपका आधार बनेगा। लंब हो गया कर्ण, तो ये आधार बना। ये निकालना, कर्ण का मान जो है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर दो आप, यानी जो एसी है, एसी आपका क्या है? ये है। अब सभी का मान रख दो भाई, बीसी का मान कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस ए बी का मान कितना है? आधार का मान नहीं पता तो ए बी का स्क्वायर रहने दो, और ए सी का स्क्वायर पता तो 3 का स्क्वायर कर दो। आई बात समझ में? ये 1 हो गया, 1 उधर जाएगा, ये 9 बनेगा, 9 में से 1 गया 8, यानी ए बी स्क्वायर बराबर 8 आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर 8 आएगा। डायरेक्ट थोड़ा कर दिए हैं, देख लीजिएगा आप। ए बी का मान जो आएगा वो √8 आएगा। √8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब इस नंबर के 2 बराबर फैक्टर बनाने होते हैं, और उनमें से एक बाहर निकल के आ जाता है, वही आंसर होता है। तो हम कहेंगे इसके नहीं बन सकते, लेकिन इसका तो बन सकता है, 2 गुणे 2, 4 का। तो 4 में से 2 एक बाहर आ गया, तो अंदर केवल 2 बचेगा। तो आप लिखेंगे ए बी का मान जो आएगा वो 2√2 आएगा, 2√2 आएगा ए बी का मान। तो जो आधार है वो 2√2 आने वाला है भैया मेरी ये। तो ये 2√2 है, और हम कहेंगे कि आ जाओ भैया जरा इसको हम सॉल्व करके देखें। तो इनका मान आप निकालिए, पहले जो कॉस दिया है, सेक कॉसेक दिया, टेन दिया, सेक दिया, तो सभी का मान हम निकाल देंगे। पहले जो कॉस ए है, कॉस ए, इसका मान कितना होगा? तो कॉस ए का मान होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान कितना है भैया, कैसे निकाले हम? आधार का मान आपको दिया गया है कितना? 2√2, यही तो निकल के आया है आधार का मान, और कर्ण का मान 3 दिया है। अब हम कहेंगे कौशिक का मान निकाल दो, ऐसे कौशिक ए का मान निकाल दो भैया। जो कौशिक है, कौशिक वो साइन का उल्टा होता है, तो 3/1 लिख दो। कौशिक जो होता है वो लंब बटे कर्ण, साइन होता है तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं। यही बात समझ में? साइन होता है लंब बटे में कर्ण, तो उल्टा कर दो, कर्ण को ऊपर लंब को नीचे, कौशिक का मान होगा, तो ये 3/1 हो जाएगा। कर्ण का मान 3, लंब का मान 1, यहाँ भी उल्टा कर दो तो ये 3/1 कौशिक। अब हमको बचा ये tan और sec, तो tan का मान निकाल दो भैया, tan का मान, tan a का मान निकाल देंगे। तो tan a में लंब बटे में आधार, यानी 1/2 लंब बटे में आधार, तो आप कहोगे 1/2√2, ये हो जाएगा tan, और एक बचा है sec, सेक का मान भी निकाल दो। सेक का जब मान निकालोगे तो आप सेक क्या पाओगे? कॉस का उल्टा होता है, कॉस में होता है आधार बटे में कर्ण, तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, तो ये कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, और कर्ण का मान आपका 3 हो जाएगा, आधार का मान 2√2 हो जाएगा। अब भैया जो ये दिया गया, ये आपका पूछा है जो कि इसका मान बताइए, तो मान कैसे बताओगे? आ जाओ जरा देख लो। तो आप लिखोगे कॉस ए इंटू कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान।
रखने पर वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो दिए गए हैं यहाँ पे निकाले हैं, इनका मान रखने पर तब इनका मान पूरा इक्वल होके आएगा, मतलब कितना बनेगा पूरा इकट्ठा तब निकलेगा। तो हम कहेंगे cos ए की जगह पे क्या रखोगे, cos ए का मान ये दिया है 2√2/3, 2√2/3 ये हो गया। और अगला क्या है भैया, कॉसेक, कॉसेक का मान है 3 रख दो, आई बात समझ में, प्लस कॉस हो गया, कॉसेक होगा प्लस tan का मान 1/2√2 ये हो गया। और फिर गुणा है इसका जो सेक है, सेक का मतलब 3/2√2, यार यहाँ प्लस है गुणा है भैया, मेरे ये गुणा ही है प्लस नहीं है, तो हम सही जा रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2√2 प्लस ये क्या होगा भैया, तो 3×3, इसका गुणा करेंगे तो 2×4 और गुणे अंडर रूट करेंगे तो इसका मान केवल 2 होगा, तो 4×8 होगा। कैसे होगा तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पहले लिख लो, वहां पे ये 8 बनेगा, ठीक है। इसका गुणा तो ये 4 हो गया, और अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा तो कैसे होता है भैया, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, ये अलग कर दो। अभी ये 4 से भी गुणा होगा क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ भी गुणा हो रहा है, 1/2 गुणे 2 के पावर 1/2। आपको घातांक और करनी में बताया जाएगा कि जब बेस सेम हो, यानी ये 2 और ये 2 सेम हो, तो घात को जोड़ दिया जाता है। घात को क्या किया जाता है भैया, जोड़ दिया जाता है। यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 के पावर 1/2 प्लस 1/2 ये जुड़ जाएंगे, यानी 4 गुणे 2 के पावर 1/2, 1/2 का मतलब आधा, और आधा जोड़ दिया जाए तो ये पूरा हो गया 1, यानी 4 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 1 का मतलब हो गया 4 गुणे 2, तो 4 गुणे 2 मतलब 8, बस ये तो आंसर है 8, ये हो गया। अब हम कहेंगे इनके नीचे 1 कर दो भैया, और इनका एलसीएम ले लो, आई बात समझ में भाई, कोई मान तो गलत नहीं निकला है, नहीं ये सभी सही है, गलत नहीं निकले हैं। तो 8 होगा, एलसीएम इनका 8 कर देंगे, क्या कर देंगे भैया 8 कर देंगे, बटे में 8, 8×16, 16×3 48 रूट, सॉरी 48 नहीं होगा ये 8 होगा, 8×16 ठीक है 16√2 प्लस 3, ये आपका आंसर बनेगा 16√2 प्लस 3/8 ये हो जाएगा। अब इसको आप परिमेयीकरण भी कर सकते हो, लेकिन ये उल्टा करना पड़ेगा, तो परिमेयीकरण हम नहीं करेंगे, हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। तो ये अपना सवाल हो गया 19, कौन सा सवाल हो गया भैया 19। और जैसा कि टाइम अब इजाजत मांग रहा है कि हम लोग इस क्लास को यहीं पे रोकें, तो आप मेहनत करिए, ईमानदारी से लगे रहिए, किसी से कोई वास्ता मत रखिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। अगर पढ़ना है, सीखना है, समझना है हर एक चीज को बारीकी से, तो नहीं सीखना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ना सीखने वालों के लिए कोई चारा नहीं है, कोई इलाज नहीं है कि कोई उनको सिखा पाए। और आज आपकी ये लापरवाही आपको एक दिन भुगतनी पड़ेगी। और याद कर लो भैया, अगर आज नहीं पढ़े तो कल को तुम्हें जाना पड़ेगा सऊदी अरेबिया, ठीक है। और जब सऊदी अरेबिया जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि जब घर की याद सताएगी तो पहले याद सताएगी बीवी की, ठीक है। और जब बीवी की याद सताएगी तो तुम लगाओगे वीडियो कॉल, ठीक है। वीडियो कॉल का मतलब निगेटिव मत जाइए, वीडियो कॉल इसलिए लगाओगे कि लाओ पता किया जाए कि है कहाँ, घूमत कहाँ है, पता चले हम यहाँ बैठे हैं, गौरा चौकी मार्केट में घूम रही है, पता चले हम सऊदी अरेबिया हैं, घारी घाट घूम रही है ना। तो ये सारी चिंताएं सताएंगी आपको। और जब नौकरी चाकरी रहेगी भैया, अपने देश में रहोगे, बीवी बच्चा सहित कहीं भी रह सकते हो, ठीक है। मन लगा रहेगा तुम्हारा कमाने में भी, ड्यूटी भी करने में। और वहां 4 बात तो पहला मालिक सुना देगा तुमको कि नहीं चौपट आदमी है कि वीडियो कॉल पे लगा रहता दिन रात हमेशा। और बीवी अलग गाली देगी तुमका, नास्तीटा कहीं का, शक करता है, ये करता है, वो करता है कि नहीं है। तो इन सब चीजों से बढ़िया है कि भैया आज आप हाथ गोड़ जोड़ के मम्मी पापा का अपना एडमिशन वगैरह टाइम से करवा के, कॉपी किताब लेके और बैठ जाया करो पढ़ने। और रीलबाज लड़के ना बनो, मैं बार बार रोक रहा हूँ, ठीक है। अपने वीडियो के माध्यम से, चाहे जैसे मैं आप लोगों के हित के लिए रोक रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है। हमारा यहाँ जोक्स करना कोई उद्देश्य नहीं है, कॉमेडी करना कोई उद्देश्य नहीं है। बस इस कॉमेडी के जरिए अगर कुछ बच्चे सुधार ला पाए अपने अंदर, तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया काम होगा।
तो आप वीडियो को तब तक के लिए देखते रहिए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग और सपोर्ट आप बनाए रहिए। चैनल पे अगर आप पहली बार पहुंचे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगे कि नहीं क्लास इंपॉर्टेंट है, दूसरे लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और दूसरे का फायदा हो सकता है, तो आप उसको भी पहुंचाइए और अपने मित्र को भी सिखाइए कि देखो दोस्त, ये एक बावला मास्टर है जो बहुत बढ़िया पढ़ा के सिखा रहा है सबको। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू।